नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। क्या आपने कभी सोचा कि प्राचीन ऋषि मुनि इतने ऊर्जावान और इतने ज्ञानी कैसे रहते थे? वे दिन भर तपस्या करते थे। कभी कभी तो वो महीनों तप तप करते थे। और फिर भी कितनी कितनी ऊर्जा उनके अंदर रहती थी। उस समय भोजन भी इतनी आसानी से नहीं मिलता था। तो वो वे अक्सर ऋषियों को हम लोगों ने सुना है कि वे गृहस्थों के घर अन्न पाने के लिए जाते थे, जिसको वो भोजन प्रसाद कहते थे। तो ऐसे ही वो चलते रहते थे और जिसका घर रास्ते में पड़ता वहाँ एक समय वो भोजन कर लिया करते थे। केवल एक समय भोजन करते थे वो। एक दिन एक भोजन ऐसा था। लेकिन उनके पास इतनी ऊर्जा थी, इतनी ऊर्जा उनके पास कैसे आ जाती थी, जो चेतना का द्वार खोल देती थी। ब्रह्मांडीय ऊर्जा उनके पास रहती थी। और वे अ, वे इतने शक्तिशाली, इतने ज्ञानी होते थे, इतने 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 अ, हमारे भविष्य को, हमारे फ्यूचर को वो देख पाते थे। कहाँ से आता था इतना ज्ञान? तो आज की साइंस कहती है, और उस समय तो जो था वो प्रैक्टिकल था ही, कि हम जो कुछ भी खाते हैं, हमारे भोजन को पचाने में हमारे शरीर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और जितनी ऊर्जा हमारे भोजन को पचाने में हमारी शरीर लगाती है, वही ऊर्जा अगर हम बचा लेते हैं तो हमारी चेतना का द्वार खुल जाता है, हमारी ज्ञान का द्वार खुल जाता है, हमारी ऊर्जा बढ़ने लगती है। तो इस तरह से कम भोजन जो होता है, कम भोजन हो और पर्याप्त हो। कम भोजन हमारी ऊर्जा को बचाता है। और इसे अर्जुन भगवान कृष्ण ने कहा है कि युक्ताहार। युक्ताहार का मतलब क्या? संतुलित भोजन, संतुलित चेष्टा और संतुलित निद्रा, संतुलित खान पान विहार, सब कुछ संतुलन में अगर होता है तो वो योगी होता है। और वही योगी जो होता है वही तो सब कुछ देख सकता है, वो भविष्य दृष्टा भी होता है और ज्ञानी भी होता है। तो ग्रंथों में बताया गया है कि योगी एक बार खाना खाता है, भोगी 2 बार खाता है और रोगी बार बार खाता है। अर्थात जब हम बार बार खाना खाते हैं तो हमारा शरीर, हमारा दिमाग, हमारी आंतें, हमारे तंत्रिकाएं जितनी होती हैं, वे सब बस उनके पास एक ही काम रहता है कि वे हमारे खाए हुए भोजन को पचाने में लगी रहें। तो वो और किसी तरफ फिर और कुछ वो कर ही नहीं पाती, उनको आराम नहीं मिल पाता, हील नहीं हो पाती। और फिर हम तरह तरह की फिर उसके बाद बीमारियां आती हैं हमारे पास। तो भोजन इस तरह से करना चाहिए, इतना ही करना चाहिए कि जितनी हमारे शरीर को आवश्यकता हो। भोजन का सार मिलना चाहिए। हमारा शरीर जो पचाता है उसको, उसका एक एक उसके उसके एक एक तत्व को हमारे शरीर के अंगों में हमारी आंतें पहुंचाती हैं। तो उनको इतना ही चाहिए जितना उनको ज़रूरत है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा है तो उनकी मेहनत भी बढ़ती है और हमारे शरीर में अनबैलेंस होता है, हमारा शरीर भी असंतुलित होता है, संतुलित नहीं रहता है। तो एक तो ये हो गया कि भोजन कम करना चाहिए, पर्याप्त करना चाहिए, पौष्टिक करना चाहिए। इससे हमारा शरीर ऊर्जावान बना रहता है और हमारी चेतना के द्वार खुलते हैं और हमारा ज्ञान भी बढ़ता है, क्योंकि हमारा शरीर तब दूसरी ऊर्जा में लग जाता है। दूसरी बात होती है मेडिटेशन। मेडिटेशन को प्राण वायु कहा गया है। इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने के लिए हमारे योगियों ने, हमारे प्राचीन ऋषियों ने बताया है। वे प्राणायाम को प्राण ऊर्जा कहते थे। प्राणायाम प्राणों का आयाम कहते थे। तो ये संतुलित भोजन, संतुलित आहार व्यवहार, संतुलित निद्रा, संतुलित विहार और संतुलित प्राणवायु। प्राणवायु हमारे शरीर की बहुत ख़ास ज़रूरत होती है इसकी। प्राण से मेडिटेशन से भी हमारे ज्ञान का द्वार खुलता है। तो इसमें भोजन में और मेडिटेशन में, दोनों में अगर हम संतुलन बनाए रखते हैं तो हमारी प्राण ऊर्जा बढ़ती है, हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमारी चेतना भी जागृत होती है।
धन्यवाद।